लद्दाख में हूं आपके साथ हकीम फरशता। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें, मुगल रोड पर ट्रैफिक बहाल करने की कोशिश। बीआरओ की तरफ से बर्फ हटाने की मुहिम तेज। हीरपोरा से पीर की गली तक काम जारी है। भारी मशीनों की मदद से बर्फ की सफाई जारी है। बीआरओ यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम तेज कर दिया है। ये काम हीरपोरा से पीर की गली की तरफ किया जा रहा है ताकि सड़क को जल्द से जल्द गाड़ियों के लिए खोला जा सके। बुलंद इलाकों में भारी बर्फबारी की वजह से मुगल रोड को कुछ वक्त के लिए बंद करना पड़ा था। बीआरओ की टीम भारी मशीनों की मदद से मुसलसल बर्फ हटाने में जुटी हुई है। पहले ही सड़क को हीरपोरा तक साफ कर दिया गया था। मौसम साफ होने के बाद अब हीरपोरा से आगे पीर की गली की जानिब काम शुरू किया गया है और दुबजन ब्रिज तक सड़क से बर्फ हटा दी गई है। जल्द ही सड़क को मुकम्मल तौर पर खोलने की कोशिश की जा रही है। बड़ी खबर से आपको आगाह करें नाजरीन। बीआरओ ने मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम तेज कर दिया है। ये काम हीरपोरा से पीर की गली की तरफ किया जा रहा है ताकि सड़क को जल्द से जल्द गाड़ियों के लिए खोला जा सके। बुलंद इलाकों में भारी बर्फबारी की वजह से मुगल रोड को कुछ वक्त के लिए बंद करना पड़ा था। बीआरओ की टीम भारी मशीनों की मदद से मुसलसल बर्फ हटाने में जुटी हुई है। पहले ही सड़क को हीरपोरा तक साफ कर दिया गया था। मौसम साफ होने के बाद अब हीरपोरा से आगे पीर की गली की जानिब काम शुरू किया गया है और दुबजन ब्रिज तक सड़क से बर्फ हटा दी गई है। जल्द ही सड़क को मुकम्मल तौर पर खोलने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं नाजरीन। आपको एक बार फिर बता दें, मुगल रोड पर ट्रैफिक बहाल करने की कोशिश की जा रही है। बीआरओ की तरफ से बर्फ हटाने की मुहिम तेज हो चुकी है। हीरपोरा से पीर की गली तक काम जारी कर दिया गया है। भारी मशीनों की मदद से बर्फ की सफाई जारी है। तफसीलन आपको बताने की कोशिश करेंगे। बीआरओ यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम तेज कर दिया है। ये काम हीरपोरा से पीर की गली की तरफ किया जा रहा है ताकि सड़क को जल्द से जल्द गाड़ियों के लिए खोला जा सके। बुलंद इलाकों में भारी बर्फबारी की वजह से मुगल रोड को कुछ वक्त के लिए बंद करना पड़ा था। बीआरओ की टीम भारी मशीनों की मदद से मुसलसल बर्फ हटाने में जुटी हुई है। पहले ही सड़क को हीरपोरा तक साफ कर दिया गया था। मौसम साफ होने के बाद अब हीरपोरा से आगे पीर की गली की जानिब काम शुरू किया गया है और दुबजन ब्रिज तक सड़क से बर्फ हटा दी गई है। जल्द ही सड़क को मुकम्मल तौर पर खोलने की कोशिश की जा रही है। वहीं इस बीच आपको बता दें, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम तेज कर दिया है। ये काम हीरपोरा से पीर की गली की तरफ किया जा रहा है ताकि सड़क को जल्द से जल्द गाड़ियों के लिए खोला जा सके। बुलंद इलाकों में भारी बर्फबारी की वजह से मुगल रोड को कुछ वक्त के लिए बंद करना पड़ा था। बीआरओ की टीम भारी मशीनों की मदद से मुसलसल बर्फ हटाने में जुटी हुई है। मजीद आपको बताते चले, पहले ही सड़क को हीरपोरा तक साफ कर दिया गया था। मौसम साफ होने के बाद अब हीरपोरा से आगे पीर की गली की जानिब काम शुरू किया गया है और दुबजन ब्रिज तक सड़क से बर्फ हटा दी गई है। तफसीलात के लिए हमारे साथ जुनैद गुलजार शुपयां से जुड़ चुके हैं। जुनैद, जानना चाहेंगे, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम तेज कर दिया है, क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से बताइए। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि पिछले कई दिनों पहले जो वादी कश्मीर में बर्फबारी देखने को मिली और वादी कश्मीर के साथ साथ जिला शोपियान में भी जो है अच्छी खासी बर्फबारी देखने को मिली। और अगर हम बात करेंगे जिला शोपियान में, तो जिला शोपियान में पहाड़ी इलाके जिसमें पीएचई हीरपोरा तिब्बत जैसे मकामात है, तो वहाँ पे भी जो है अच्छी खासी बर्फबारी तकरीबन जो है 6 से 7 फुट की बर्फबारी जो है रिकॉर्ड की गई। अगर हम मैदानी इलाकों की बात करेंगे तो 2 से 3 फुट जो है बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। तो
देखिए, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल जो है शोपियान से जो तवारिक मुगल रोड जो है फिलहाल एहतियाती तौर पर बीआरओ की तरफ से जो है बंद कर दिया गया, क्योंकि इस पे जो है बर्फबारी रिकॉर्ड की गई और फिलहाल इस पे जो है काम शुरू है और फिलहाल जो है डिवीजन तक इस पे जो है बर्फ हटाया गया और अभी लगातार जो है डिवीजन से लेकर पीर की गली तक जो है बर्फ हटाने का काम जो है पीर बीआरओ की तरफ से लगातार जारी है और कोशिश यही की जा रही है कि कब जो है इस पे बर्फ हटाया जाएगा और इसको जो है आमदरफ्त के लिए बहाल कर दिया जाएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर से हम पिछले गुज़श्ता सालों की बात करेंगे तो गुज़श्ता सालों में जब भी जो है मुगल रोड पे या फिर जिला शोपियान के अंदर जो है बर्फबारी देखने को मिल रही थी और ये जो है एहतियाती तौर पर कुछ महीनों के लिए बंद कर दिया जाता था। इसको जो है बाकायदा तौर पर एडवाइजरी निकलती थी कि मार्च या अप्रैल में इसमें बर्फ हटाया जाएगा और ये रोड जो है उसके बाद खोल दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से हम देखते आ रहे हैं कि जनवरी के महीने में इस पे जो है काम शुरू कर दिएगा और इसको यकीनी बनाया जा रहा है कि कुछ दिनों के अंदर जो है इसको आमदरफ्त के लिए बनाया जाएगा। ये बीआरओ की तरफ से जो है बड़ी पहल है और लोग जो है जिला शोपियान के अंदर न सिर्फ जिला शोपियान और भुज और राजौरी की तरफ से लोग इस चीज को सराहते हैं, क्योंकि फिलहाल डिवीजन तक इसको जो है बर्फ हटाया गया, बर्फबारी और हाई मशीनरी लगा दी गई और फिलहाल तमाम जो है 20-30 किलोमीटर तक अभी बर्फ हटाना बाकी है और देखने वाली बात होगी कब तक इस पे बर्फ का काम जो है हटाने का काम मुकम्मल होगा। जुनैद, किन किन मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है मुगल रोड से बर्फ हटाने के लिए और क्या कुछ बताया जा रहा है, कितना वक्त लग सकता है इस बर्फ हटाने के काम में? बिल्कुल, देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि हैवी मशीनरी लगा दी गई है जिसमें स्नो कटर सारे या फिर जिसमें वो आलात जो हैवी आलात है वो लगा दिए गए हैं और जाहिर सी बात है कि देखिए फिलहाल अभी बर्फ हटाने का काम जो है चालू है, फिलहाल जो है डिवीजन तक पहुंच गए। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से मौसम इसने साथ देकर जिस तरह से और जो मजीद पेशेंगोई बताई गई है कि फ्लोर 2 को जो है मजीद बर्फबारी हो सकती है। तो अगर जो है मौसम साथ देगा, मौसम जो है ठीक रहेगा तो एक हफ्ते के अंदर जो है पीर की गली तक इसको मुकम्मल कर दिया जाएगा और जल्द ही जल्द इसको यकीनी बनाया जाएगा कि ट्रैफिक की आमदरफ्त। चलिए, तफसीलात फराहम करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद गुलजार। भारतीय जनता पार्टी की बानिहाल यूनिट ने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत के खिलाफ पुरजोर एहतजाज किया। बीजेपी ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत जम्मू कश्मीर के लोगों को बुनियादी सहूलतें फराहम करने में पूरी तरह नाकाम रही है। इस एहतजाज की निगरानी सीनियर बीजेपी लीडर मोहम्मद सलीम भट्ट ने की। बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनान सड़कों पर उतरे और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाज के दौरान मोहम्मद सलीम भट्ट ने कहा कि एनसी हुकूमत आम आवाम की जरूरियात को मुसलसल नजरअंदाज कर रही है। खासकर दूर दराज और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों की हालत और भी खराब है। उन्होंने बताया कि लोगों को सड़क, बिजली, पानी और दूसरी बुनियादी सहूलियात की शदीद कमी का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी लीडरान ने हुकूमत से मुतालबा किया कि अवाम की परेशानियों को जल्द हल किया जाए और ज़रूरी सिविक एमिनिटीज़ दस्तयाब कराई जाए। उन्होंने वार्निंग दी कि अगर हुकूमत ने तवज्जो ना दी तो बीजेपी अपना एहतजाज और तेज करेगी। हमने एक प्रोटेस्ट इसलिए रखा था कि जो यहाँ बर्फबारी हुई थी उसमें हमारा जो डिपार्टमेंट यहाँ रहा वो नाकाम रहा। जो पिछले बार जब बर्फ़ गिरी थी, एलजी सरकार था, एलजी शासन था, तो 6 बजे ही सुबह मशीनें चालू हो गई थी और रोडों की सफाई चालू हुई थी। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता कि लोगों ने जितना बड़ा मैंडेट एनसी को दिया था वो नाकाबिले कबूल है। जो रोडों की सफाई नहीं हुई, जो बिजली आज हफ्ता भर हुआ, एक हफ्ते से बिजली नहीं है गाँव में, रोड कनेक्टिविटी नहीं है, राशन साइटों पे नहीं है, तो ये बड़ी नाकामी एनसी सरकार की है, एनसी सीएम साहब की है। जो सीएम हमारे उमर अब्दुल्ला साहब, उसकी नाकामी ये साम दिखाई दे रही है कि जो एक बर्फ़ नहीं साफ कर पा रहे, जो राशन टाइम पे स्टोरों में नहीं पहुंचा, जो यहाँ बिजली का महकमा है, मैं कहता हूँ वो भी नाकाम रहा इस बार। ताकि 10-10 दिन, आज 8-8 दिन हो गए जो बिजली मुकम्मल नहीं है। नाइंसाफ़ी हो रही है इस सरकार में। इस सरकार में हमें आज ये मिला है कि 2 साल हो गए बंदे को डेथ हुए 2 साल हो गए डिपार्टमेंट को बिल लेते लेकिन ऐसा अंधेरा आज तक हमने कभी नहीं देखा। अब हम एलजी साहब से गुजारिश करते हैं कि वो हमारी तरफ ध्यान दे और ये बिल को थोड़ा सा माफ़ किया जाए।
2 साल हो गए इसको मरे हुए, 2 साल हो गए इसको बिल लेते हुए, लेकिन आज तक सरकार ने की जगह वो वादे खाली खोखले साबित हुए हैं। एनसी सरकार को हम आज आखिरी चेतावनी दे रहे हैं कि अगर इन बातों पर मसला नहीं उठा कि अगले बार हम रोड पे आ जाएंगे, हम उमर अब्दुल्ला का पुतला जलाने के लिए तैयार हैं। जनाब आला, इन्होंने हमें वादा किया था एनसी सरकार ने इतना बड़ा मैंडेट लेकर, जे हम आपको 12 सिलेंडर ये गैस मट्टी देंगे और आपको नफर का 10 किलो राशन देंगे और बिजली 2 यूनिट फ्री होगी, नहीं तो सब फ्री होगी। सारे खोखले वादे देखे हमने, यकीन दहने के लिए सब कुछ कहा गया। बाद में एक साल नफर नहीं बोला, उमर अब्दुल्ला साहब ये क्यों बोल रहे हैं आप? बोला ये लोगों को जुमला बुलाना होता है, ये जुमला बताया जाता है, लोगों को अपनी तरफ माहिल करना होता है। हमारी बात ये है जनाब, अगर जो ये हमारी बिजली बिल महीने की 800,000 रुपया आ रहा है। श्रीनगर जिले के हमदानिया कॉलोनी बेमिना के लोगों ने अपनी 25 साल पुरानी खराब गली की मरम्मत न कराए जाने पर इंतजामिया के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया। मकामी लोगों का कहना है कि उन्होंने कई मरतबा म्यूनिसिपल काउंसिल और मुतल्लिका महकमों को लिखी हुई शिकायतें दी हैं, लेकिन अब तक उनकी परेशानियों का कोई हल नहीं निकला। लोगों ने बताया कि सर्दियों में हालात और भी खराब हो जाते हैं, गली में कीचड़ भर जाता है जिससे खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों का आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई जगहों पर गंदा पानी जमा होकर घरों में घुस जाता है जिससे बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि पॉलिटिकल लीडर्स उन्हें सिर्फ इंतखाब के वक्त याद करते हैं और बाद में उनकी परेशानियों को नजरअंदाज कर देते हैं। लोगों ने नई हुकूमत से उम्मीद जताते हुए मुतालबा किया कि उनकी गली को जल्द से जल्द पक्का किया जाए और मुनासिब वाटर इवैक्यूएशन की अरेंजमेंट्स की जाए ताकि उन्हें रोजमर्रा की परेशानी से राहत मिल सके। 20 साल रहते हुए 20 सालों में मैंने देखा ये ऐसे के ऐसे ही है। 1-2 बार इधर वो ना रोड इनने लगाई थी कि जबकि उसके बाद में ड्रेन कुछ भी नहीं है। आप देखिए कि कितना गंदा पानी इन बेचारों के घर में जाता है, मगर ये लोग खुद गलत है। मैं इनको बोलता हूँ आप लोग खुद गलत हो। बार बार जब वोटिंग होती है मैं इनको बोलता हूँ मत डालो वोट, क्योंकि 20 साल से हम देखते आ रहे हैं, वो हम देख रहे हैं 20 साल से क्या देखते हैं हम। इनको मैंने बोला मत डालो वोट, मगर वो लोग तब आते, तब जब बडगाम इलेक्शन की वो इलेक्शन था, इनने बीजेपी भी आया था, हर कोई पार्टी आ गई थी। अब इनने वोट डाले वो ये, अब किसने क्या किया इनको। यहाँ पे हमने परसों मतलब एक मीटिंग बनाई, हमने पूरी मतलब प्रेजेंट बुलाया हमने, क्योंकि यहाँ पे पहले काउंसिल एक था, यहाँ पे अनाउंसमेंट हो गई, यहाँ पे इस मोहल्ले को इसी लाख रुपया उसने यहाँ पे नहीं लगाया, उसने अपने इलाके में लगाया, दुर्बल में लगाया, क्योंकि उनको चैनल थी वहाँ पे, उन्होंने वो पैसा वहाँ पे लगाया। हम देखते रह गए ये क्या होगा है क्या है, नहीं वहाँ पे लगाना है काम क्या। मैंने बोला वहाँ पे क्यों काम लगाना है, जब हम बात करते हैं हमको दबाने आता है, नहीं आप बात मत करो, ऊपर से दबाव आता है। क्यों? अगर ज़्यादा बात करेंगे बढ़ तो उसको थाने में, क्योंकि बात करना नहीं रहता है। इसलिए हम खुद खड़े हो गए यहाँ पे, हमको खुद कौंसिल लड़ने के लिए तैयार हो गए, हम खुद लड़ने के लिए, क्योंकि हमारे किसी का हमने एक ही बात बोली है, अपनी बात खुद बोलो। जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का टेन्योर 24 फरवरी 2024 को ख़त्म होने वाला है। इस दौरान डीडीसी वैसू काजीगुंड और डीपीएपी के सीनियर लीडर बिलाल अहमद देवा ने कहा कि ये दौर काजीगुंड इलाके के डेवलपमेंट के लिए सबसे बेहतर रहा है। उन्होंने बताया कि यहाँ सड़कों, पब्लिक सर्विसेज और सरकारी वेलफेयर स्कीम्स के कामों में काफ़ी बेहतरी आई है। बिलाल देवा ने कहा कि डीडीसी सिस्टम के जरिए गाँव और दूर दराज इलाकों तक डेवलपमेंट पहुंची है और लोगों के मसाइल को बराह रास्त हल करने में मदद मिली है। लंबी मुद्दत से अटके हुए कई काम मुकम्मल किए गए और बुनियादी सर्विसेज पर खास तवज्जो दी गई। काजीगुंड इलाके के लोगों ने भी डीडीसी के काम पर इत्मीनान का इजहार किया। उनका कहना है कि सड़कों, पीने के पानी, बिजली, हेल्थ सर्विसेज और एजुकेशन सेक्टर में अच्छी प्रोग्रेस हुई है। ताहम लोगों ने ये भी कहा कि आगे काम की रफ्तार और तेज होनी चाहिए और डेवलपमेंट्स में ज़्यादा शफाफियत आनी चाहिए। लोगों को उम्मीद है कि आने वाले वक्त में भी डेवलपमेंट का ये सिलसिला जारी रहेगा और मकामी इंतजामिया में अवाम की शिरकत और जवाबदेही और मजबूत होगी। जाए तो इन 5 सालों को मैं 5 साल बेमिसाल कहूँगा, क्योंकि ये 5 साल बेमिसाल इसलिए है कि जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद अगर कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कोई रहा तो वो डीडीसी काउंसिल थी।
तो डीडीसी काउंसिल में ऐसे ऐसे फैसले हुए जिनमें नाबार्ड के प्रोजेक्ट में अगर आपको गिनवाऊं कितने हमने प्रोजेक्ट अप्रूव करवाए और लोगों के हवाले कर दिए। अगर हम वाटर सप्लाई प्रोजेक्टों की बात करें तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने लोगों के हवाले किए। अगर हम PMGSY के तहत जो हमने रोड बनवाए तो बहुत से ऐसे रोड है, अगर मैं गिनता रहूँगा तो पूरा दिन मुझे आपको बताने में लगेगा। तो इसके साथ साथ अगर अब इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो ट्रांसफार्मर हमने तकरीबन इन 4-5 सालों में 400-450 ट्रांसफार्मर लोगों को दे दिए। अगर हम LT और SG इम्प्रूवमेंट की बात करें तो बहुत सारे जगहों पे कहीं पे खंबे नहीं थे, तार नहीं थे, तो जहाँ पे हमने LT इम्प्रूवमेंट करवाया, HG इम्प्रूवमेंट करवाया। बहुत से प्रोजेक्ट जैसे अगर आप देखोगे यहाँ से अगर जाओगे आप मलिकाबाद में हमने दे दिया। अगर मैं गाँव के नाम गिनूंगा तो बहुत सारी जगहों को बोलते बोलते हमें बहुत सा टाइम लगेगा। तो मैं इसके साथ साथ इन 5 सालों में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी अनंतनाग थी उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जितने भी डीसी साहब वहां पे थे, जैसे पहले जब हम थे तो पीयूष सिंगला साहब थे, सिद्धा साहब थे, अंशुल गर्ग जी थे जो हमारे आज डिविजनल कमिश्नर है। तो अगर आज देखा जाए तो फखरुद्दीन साहब है। तो सभी डिप्टी कमिश्नरों ने हमें बहुत अच्छे तरीके से मदद किया और लोगों की खिदमत करने का हमें मौका दिया। सोपोर के MLA ने महकमाए सेहत के अफसरान के साथ मिलकर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सोपोर, TB हॉस्पिटल, नर्सिंग कॉलेज और सोपोर के कई हेल्थ सेंटर्स का दौरा किया। इस दौरे का मकसद अस्पतालों में इलाज की सर्विसेज, स्टाफ की मौजूदगी और ज़रूरी अरेंजमेंट्स का जायजा लेना था। MLA ने डॉक्टर्स, मुलाजमीन और मरीजों से बात करके उनकी परेशानियां सुनी। इंतजामिया ने उन्हें बताया कि कहां कहां सर्विसेज और स्टाफ की कमी है। इस मौके पर MLA ने कहा कि सोपोर के लोगों को वक्त पर और बेहतर इलाज मिलना चाहिए। इसके लिए अस्पतालों की सहूलियात को मजबूत बनाना और ज़रूरी स्टाफ की अरेंजमेंट्स करना बहुत ज़रूरी है। भारतीय जनता पार्टी की गांधरबल यूनिट ने आज टाउन हॉल गांधरबल में मेगा प्रोग्राम का एहतमाम किया। इसमें पूरे जिले से बड़ी तादाद में बीजेपी लीडरान ने शिरकत की। प्रोग्राम में बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। उनके साथ पार्टी के कई सीनियर लीडरान भी शामिल हुए। इस प्रोग्राम का मकसद पार्टी कारकुनान को विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन के बारे में मालूमात देना था। मीटिंग में इस बात पर भी गुफ्तगू हुई कि पार्टी को जमीनी सतह पर और मजबूत कैसे बनाया जाए और आम लोगों को सरकारी स्कीम्स का पूरा फायदा कैसे दिलाया जाए। मीडिया से बात करते हुए अशोक कौल ने जम्मू रियासत को अलग करने की मांग पर कहा कि ऐसी कोई भी तजवीज हुकूमत के सामने नहीं है। उन्होंने सेंट्रल बजट 2026 पर भी अपनी राय पेश की। अशोक कौल ने जम्मू कश्मीर के बाहर कारोबारियों पर हाल ही में हुए हमलों की सख्त मजम्मत की और कहा कि उनकी हिफाजत को यकीनी बनाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन जो MG नरेगा को बदलकर नया एक्ट बना है। नरेगा में क्या कमियां थी, नरेगा में क्या प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो गई थी, ये बताने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को इस नए एक्ट के बारे में उनको रूबरू कराया है। इसमें 125 दिन का रोजगार है। पहले जो नरेगा चलता था उसमें जो धांधलियां होती थी, जॉब कार्ड्स के बारे में जो धांधली होती थी, पैसे के आवंटन के बारे में जो धांधली होती थी, पैसे के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जो धांधली होती थी, वो सब धांधलियां इसमें खत्म है। 260 कामों के लिए MG नरेगा का इस्तेमाल होता था। वो ग्राम समिति में बैठकर फैसला नहीं होता था और कहीं कहीं ये भी देखा गया कि काम मिशनरी से भी कराया जाता था जो उस एक्ट में नहीं था। इसलिए उस एक्ट को बदलकर और अब केवल 4 प्रमुख कामों पर ये रोजगार गारंटी योजना का इस्तेमाल होगा। पहला, वाटर कंजर्वेशन का जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आगे होने वाली थी। दूसरा, गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तीसरा, गांव के रोजगार के लिए। और चौथा, अगर कोई क्लेमिटी आएगी उस क्लेमिटी से निपटने के लिए भी ये पैसा इस्तेमाल किया जाएगा।
ये इसमें 4 चीजें बताई। मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी कीमती जानों का नजराना पेश करने वाले शहीदों की अजीम कुर्बानियों को याद करते हुए शुपियां पुलिस ने जिले बर के तमाम पुलिस एस्टैब्लिशमेंट्स में 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की। मेन प्रोग्राम डीपीएल शुपियां में मुनक्किद हुआ, जहां डीपीओ डीपीएल शुपियां के अफसरान और जवानों ने पूरे जज्बे के साथ शिरकत करके शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया और मुल्क की खिदमत के लिए अपनी वाबस्तगी दोहराई। इसके अलावा जिले के तमाम पुलिस थानों और पुलिस पोस्टों में भी मुत्तलिका अफसरान की क़ियादत में अफसरान और जवानों ने 2 मिनट की खामोशी रखकर शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की 28 जनवरी 2026 को पुणे जिले के बारामती के पास प्लेन क्रैश में मौत हो गई। वो जिस चार्टर्ड विमान में सफर कर रहे थे, लैंडिंग के वक्त क्रैश हो गई, जिसमें प्लेन में सवार तमाम 5 लोगों की मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे से महाराष्ट्र और पूरे देश में गम की लहर है। जम्मू और कश्मीर में एनसीपी की जम्मू एंड कश्मीर यूनिट ने श्रीनगर के घंटाघर पर अजित पवार को दिल से खिराज अकीदत पेश की। पार्टी के सीनियर लीडरान और कारकुनान ने इकट्ठा होकर मौन रखा और उन्हें एक मजबूत लीडर के तौर पर याद किया, जिन्होंने महाराष्ट्र की सियासत में अहम किरदार निभाया था। एनसीपी लीडर मोहम्मद जिया ने अचानक हुए इस नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया और कहा कि महाराष्ट्र हुकूमत ने हादसे की सही वजह का पता लगाने के लिए अचानक जांच के ऑर्डर्स दिए हैं, जिसमें टेक्निकल और मीटियोरोलॉजिकल फैक्टर्स की भी जांच शामिल होगी। उन्होंने कहा कि अजीत पवार की अचानक मौत से महाराष्ट्र में एक बड़ा सियासी खला पैदा हुआ है और आने वाले इंतखाबात से पहले नए पॉलिटिकल इक्वेशंस बन रहे हैं। कल सुबह मॉर्निंग में हमें ये खबर मिली कि हमारे माननीय अजीत दादा पवार उनका देहांत हो गया एक प्लेन क्रैश में। तो आज हम सब यहाँ पे जमा हो गए हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता सब यहाँ पे इसलिए है कि हम यहाँ हमारे माननीय अजीत पवार जी को यहाँ पे श्रद्धांजलि देने आए हैं। एक दुखद खबर मिली थी कि हमारे अजीत दादा का जो प्लेन है वो क्रैश हो चुका है, तो जिसमें हमारे अजीत दादा की मौके पर ही डेथ हो गई थी। तो उस सिलसिले में आज हम अजीत दादा को यहाँ पर खराज तहसीन पेश करने आए हैं। कि ऐसा हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। किसानों की टेक्निकल कॉम्पिटेंस और प्रैक्टिकल नॉलेज को बढ़ाने के मकसद से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम SAME-ATMA के तहत पुंछ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर अशोक कुमार JKAS ने 7 रोज़े इंटर स्टेट फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम को हरी झंडी दिखाई। इस प्रोग्राम के तहत पुंछ जिले के मुख्तलिफ इलाकों से 31 किसान पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लुधियाना में स्ट्रक्चर टेक्निकल ट्रेनिंग सेशंस और लाइव फील्ड डिमॉन्स्ट्रेशंस में हिस्सा लेंगे, जहां उन्हें प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशंस में अपनाई जा रही एडवांस्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस से रूबरू कराया जाएगा। पुंछ से पंजाब लुधियाना यूनिवर्सिटी में भेजा जा रहा है, जहाँ पे हमें एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो भी स्कीमें हैं, जो भी खेती बाड़ी कैसे की जाती है, जिसमें मशरूम और इसके अलावा जो फ्लोरिकल्चर या दूसरी जो स्कीमें हैं उनके बारे में हमें बताया जाएगा। तो हमें नए नए तरीके जो हैं वो सीखने के बाद हम यहाँ पर अपने जो दूसरे फार्मर्स हैं उन तक अपनी बात पहुँचाएंगे और कैसे कल्टीवेशन जो है, कैसे एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जा सकता है। सर, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें ये ले चले कि नई तकनीक और नई जो हाईब्रिड बीज हैं या हाई टेक्निक हैं कि उसको सीखने के लिए हमें वहाँ ले चले। गवर्नमेंट का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि अपने खर्चे पे हमें भेज के ट्रेनिंग दे के हमें नई नई टेक्निक दिखाती हैं। तो हम भी करेंगे इंशाल्लाह और सीखेंगे भी और करेंगे भी और आके और किसानों को भी बताएंगे कि ऐसा करना है।
पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए 7 रोज़ के टूर पे जो है आउटसाइड स्टेट से जा रहे हैं। तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाके ये हमारे फार्मर्स डिस्ट्रिक्ट के फार्मर्स जो है नई टेक्निक को वहाँ से सीख के आएंगे, जैसे कि मशरूम कल्टिवेशन का है, फ्लोरिकल्चर का है, और उसके साथ जो है हमारी मैकेनाइजेशन पे जो है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी काफ़ी एडवांस्ड है। तो वहाँ से अपने खेती में आके नए नए प्रयोग कैसे कर सकते हो, नई टेक्निक्स क्या चल रही है खेती बाड़ी के लिए, वो वहाँ से सीख के अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे और अपनी आमदनी में जो है बढ़ोतरी करेंगे। इंडियन आर्मी की पहल पर गुरेज में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास बगतौर के यूथ सेंटर में यूथ पंचायत मीटिंग मुनक्किद की गई। इस मीटिंग का मकसद मकामी नौजवानों से गुफ्तगू करना, आपसी समझ बढ़ाना और आर्मी और अवाम के बीच खिदमत को मजबूत करना था। आसपास के इलाकों से बड़ी तादाद में नौजवानों ने इसमें हिस्सा लिया। आर्मी के अफसरान ने नौजवानों से एजुकेशन, हुनर सीखने और मुल्क के डेवलपमेंट में उनके किरदार पर बात की। नौजवानों को अपनी परेशानी, ज़रूरतें और सुझावट खुलकर रखने का भी मौका दिया गया। आर्मी के अफसरान ने भरोसा दिलाया कि गुरेज जैसे दूर दराज इलाकों में खेल, एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग से जुड़ी एक्टिविटीज़ को आगे भी हिमायत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसी मीटिंग से भरोसा बढ़ता है और मकामी नौजवानों का पॉजिटिव हल निकलता है। प्रोग्राम में शामिल नौजवानों ने इस पहल की सराहना की और इसे गुफ्तगू के लिए एक अच्छा मंच बताया। मीटिंग पुरअमन और पॉजिटिव माहौल में ख़त्म हुई, जिसमें गुरेज के डेवलपमेंट और अमन के लिए मिलकर काम करने का पैगाम दिया गया। आर्मी के इस इक़दाम से काफ़ी खुश है, जिन्होंने पिछले 2-3 साल पहले यहाँ पे यूथ समिति को तश्कील दिया था। आज हमें दोबारा मौका मिला इनसे मीटिंग करने का। जो आर्मी के ऑफिशियल्स आए थे उनसे हमने अपनी बात रखी यहाँ के विंटर के हवाले से, चाहे यहाँ पे मेडिकल की प्रॉब्लम हो, चाहे यहाँ की एजुकेशन हो, क्योंकि इस वक्त यहाँ पे जो विंटर चल रहा है, यहाँ हमारी इस विंटर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स दरपेश आती है। और हमने अपनी पूरी बात इनके सामने रखी और इंडियन आर्मी के ऑफिशियल ने भी हमें यही आश्वासन दिलाया कि जितना हमसे हो सके हम भरपूर करने की कोशिश करेंगे। हम इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इंडियन आर्मी के इस इक़दाम से काफ़ी खुश है, जिन्होंने पिछले 2-3 साल पहले यहाँ पे यूथ समिति को तश्कील दिया था। आज हमें दोबारा मौका मिला इनसे मीटिंग करने का। जो आर्मी के ऑफिशियल्स आए थे उनसे हमने अपनी बात रखी यहाँ के विंटर के हवाले से, चाहे यहाँ पे मेडिकल की प्रॉब्लम हो, चाहे यहाँ की एजुकेशन हो, क्योंकि इस वक्त यहाँ पे जो विंटर चल रहा है, यहाँ हमारी इस विंटर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स दरपेश आती है। और हमने अपनी पूरी बात इनके सामने रखी और इंडियन आर्मी के ऑफिशियल ने भी हमें यही आश्वासन दिलाया कि जितना हमसे हो सके हम भरपूर करने की कोशिश करेंगे। हम इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर।